अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ में हुई खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतरी वजारत खारजा ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। कतरी वजारत खारजा का कहना है जंगबंदी का फैसला दोहा में मुज़ाकरात के दौरान हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक कतर और तुर्की की सालसी में हुआ। दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने और दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक किया। कतरी वजारत खारजा का कहना है जंगबंदी खिते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। सिक्योरिटी हुकाम ने भी वज़ीर दिफ़ा की मुआवनत की। अफ़गान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। पाकिस्तान ने फितनतुल खवारिज की दहशतगर्दी का मामला उठाया। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटों तक जारी रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़फायर का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करें। उनका कहना था इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को वफूद की दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें तफसीली बातचीत की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने सीज़फायर मुआहिदे में तुर्की और कतर के किरदार को सराहा। उनका कहना था तुर्किया और कतर बरादर मुल्क हैं, हम उनके ताउन के बेहद मशकूर हैं। सीज़फायर मुआहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से लाहौर जाती उमरा में मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को पाक अफगान मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। इस दौरान नवाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, इसकी तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। आपको बताएं मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। पाक अफगान मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया गया। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा मुआहिदे का खैर मकदम। एक्स पर अपने पैगाम में कहा यह मुआहिदा सही सिमत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। इसहाक डार ने कहा हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्किया की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी, ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशतगर्दी के खतरे से निपटा जा सके। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोएकार लाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान मुआहिदे का खैर मकदम। साबिक़ कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी और करीबी हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात को बाहमी एतमाद और तावन से हल किया जाना चाहिए। PTI का मौक़िफ़ रहा है कि ताल्लुकात मुज़ाकरात की बुनियाद पर हों। दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बेहतर ताल्लुकात पूरे ख़ित्ते में पायदार अमन और मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। उम्मीद है अमन मुआहिदे के बाद एतमाद की फ़िज़ा मज़ीद मजबूत होगी। दोहा कतर में पाक अफगान सीज़फायर मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई पर अवाम का दो टूक मौक़िफ़। कहते हैं हम अफगानियों पर भरोसा नहीं कर सकते। अफगानियों ने पहले बिला इश्तियाल जाहिर की, जब पाक फौज ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो ये मुज़ाकरात के पीछे छुप गए। अगर अफगानिस्तान ने दोबारा ऐसी हरकत की तो पाकिस्तानी कौम, अवाम और मुसल्लह अफवाज मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले भारत को जवाब दिया गया, अब अगर भारत अफगानिस्तान के जरिए कुछ करना चाहेगा तो उसे भी इसी का नतीजा भुगतना पड़ेगा। के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने बदमाशी भी की है। जब पाक फौज ने अगर कार्रवाई करने की कोशिश की है तो आप मुज़ाकरात के लिए चले गए। इस वक्त जो टेंशन्स चल रही हैं, जो सूरत हाल क्रिएट हुई है, उसमें एक हेल्दी जो डायलॉग्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वाले डायलॉग्स अगर कामयाब हो जाते हैं, अगर इनका कोई अच्छा आउटकम निकल आता है तो इट्स मीन के हम बहुत जल्दी चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। अगर अफगानिस्तान ने ये हमाकत की तो पाकिस्तानी अफवाज जो है अवाम और मुसल्लह अफवाज एक होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान हमेशा से जवाब देती है, पहली बार नहीं है। पहले इंडिया को दिया ना, अब इंडिया चाह रहा है कि अफगानिस्तान को दें। अफगानिस्तान ने ये बहुत बड़ी गलती की। अफगानिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुंह की खानी पड़ेगी अगर आइंदा भी अफगानिस्तान ने इस तरह किया। अफगानिस्तान पे इतबार नहीं करना चाहिए। आज से पहले भी ऐसी बहुत हुआ था, कुछ सब धमाके हमारे मासूम बच्चों की जाने गई और बहुत से नुकसान हुआ है। आप ये इनको सीधा कर दिया इंशाल्लाह। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज PIA की 3 फ्लाइट्स 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई। PIA के गिलगित के लिए दिन 11:10 पर शेड्यूल फ्लाइट मनसूख हुई। PIA की दोहा के लिए फ़्लाइट का शेड्यूल रात 12:05 था, जो 2:21 पर रवाना हुई।
PIA की दुबई के लिए फ्लाइट का वक्त रात 12:55 था, जो 2:18 पर रवाना हुई। PIA की जद्दा के लिए फ्लाइट का शेड्यूल सुबह 6:45 बजे था, जो दिन 2:51 पर रवाना हुई। फितनतुल हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। ज़राए के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के सरखना जमील उर्फ टैटक के मारे जाने की मुसद्दिक़ा इत्तला। दहशतगर्द जमील उर्फ टैटक जिला पंजगूर का रहायशी था। दहशतगर्द जमील उर्फ टैटक पंजगूर और बुलेदा समेत मुतअद्दिद इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म था। दहशतगर्द जमील 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर पर हमले समेत कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। अफगान कैंप से अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का मामला। अब तक कितने अफगान मुहाजिरीन अफगानिस्तान जा चुके, डेटा ABN न्यूज़ को मौसूल हो गया। हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपडेट डाटा तैयार कर लिया। हुकाम के मुताबिक 15,000 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन कराची अफगान कैंप से अफगानिस्तान इनखला कर चुके। अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद गुलशन मामार अफगान कैंप में मुकीम थी। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफगान मुहाजिरीन की तादाद 10,629 थी, जबकि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद भी इस मुद्दत के दौरान वतन वापस जा चुकी है। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। हाइपरसोनिक सैटेलाइट से ज़री मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को। HS-1 को मुल्क की पायदार तरक्की के लिए उभरते हुए खलाई रहनुमाओं में शामिल करेगा। पाकिस्तान की जानिब से इस साल ये खला में भेजा जाने वाला तीसरा सैटेलाइट है। चेयरमैन स्पार्क को मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। बरतानिया के बाद अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट जल्द बहाल होने का कभी इम्कान। ज़राए के मुताबिक अमरीकी एविएशन अथॉरिटी हुकाम की जांच से फ्लाइट बहाली के लिए मुस्बत रवैये का मुजाहिरा किया गया। गुज़िश्ता दिनों कनाडा में होने वाले एविएशन इजलास में पाकिस्तान से मुतालिक तमाम रुकावटों को दूर कर दिया गया। इससे कबल बरतानिया के लिए फ्लाइट्स भी 25 अक्टूबर से बहाल होने का इम्कान है, जबकि 25 अक्टूबर को मैनचेस्टर के लिए पाकिस्तानी एयरलाइन की परवाज उड़ान भरेगी। बरतानिया के लिए PIA के अलावा एयर ब्लू को भी फ्लाइट्स की इजाज़त मिली। मज़ीद तफसीलात आपको बताएं। बरतानिया के बाद अमेरिका के लिए भी PIA की परवाजें बहाल होने का कवी इम्कान। अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी का मुस्बत रवैया पेशरफ्त हौसला अफजा। कनाडा में एविएशन इजलास के दौरान तमाम रुकावटें दूर कर दी गई, फ्लाइट्स की इजाज़त मिल गई। PIA की बरतानिया के लिए परवाजें 25 अक्टूबर से बहाल होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर को तलब किया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इजलास 20 अक्टूबर 2025 बवक्त दोपहर 2 बजे तलब किया। असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये इजलास इससे कबल 27 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया था, मगर अब जल्द बुलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अहम सियासी फैसलों के लिए इस इजलास को खास अहमियत दी जा रही है। तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत की गई है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की 15वीं 20 वज़राती इजलास में शिरकत। इजलास में सरमाए की लागत, कर्ज और तरक्की के रास्ते के मौजू पर बहस हुई। वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान में सैलाबों की बढ़ती हुई शिद्दत और तसलसल को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोप से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की 15वीं 20 वज़राती इजलास में शिरकत। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने लॉस एंड डैमेज फंड्स को फौरी तौर पर फ़ाल करने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रीन क्लाइमेट फंड में फैसला साजी के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जो है वो IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियोप से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मज़हर करार दिया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुख्तार डियोप को रेकोडेक मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने ज़ैली सतह पर मालियाती तावन और डिजिटल पेमेंट राइट्स के मनसूबों में IFC की मुआवनत को सराहा। इस मौका पर वज़ीर ख़जाना और मुख्तार डियोप ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वैप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दामात। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल जो है वो टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिसिस शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 एनफोर्समेंट ऑफिसर की भर्ती की असूली मंजूरी दी गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा-कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसीक के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। अजला में रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक इजाफी जिम्मेदारियां ADCG को तफवीज़ करने की हिदायत की गई। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर शामिल करने का जायजा। टैक्स इंतकाम के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारफ करा दी। मरियम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए, नए सेक्टर मुतारफ कराए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ की
ज़ेर सदारत रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ। DGPRA मौज़म अली सिप्रा ने टैक्स अहदाफ और नए सेक्टर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी है। पंजाब में इस मौके खात्मे ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं आलूदगी के खिलाफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स और दीगर महकमे मुतहरिक हैं। ड्रोन्स के जरिए भी भट्टों की निगरानी की जा रही है। स्मॉग गन्स और एयर क्वालिटी मॉनिटर्स फील्ड में मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और इदारों के बाहमी राब्तों से आलूदगी को कंट्रोल किया। जदीद मौसमियाती डाटा सेंटर ने ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों की पेश की नुमाइंदगी की थी। स्मॉट के हॉट स्पॉट पर स्मॉग गन से कार्रवाई की गई। खुली जगहों पर तामीराती मवाद का बरवक्त ढांपना यकीनी बनाया गया। इंतजामिया ने छिड़काव का अमल शुरू कर दिया। फसल की बाकियात न जलाने की मुहिम में किसानों ने भरपूर शिरकत की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं हम चेहरों को नहीं निज़ाम को बदलने की तहरीक चला रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात और फंड्स देने की जरूरत है। मालाकंड में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईम ने मजीद कहा मुल्क की तरक्की के लिए आर्टी तालीम मुफ्त की जाए। नौजवानों को बैरून मुमालिक स्कॉलरशिप दिलवाकर बाख्तियार बनाएंगे। मुल्क में एक निज़ाम और एक ज़बान की जरूरत है। अलखिदमत आर्टी कोर्सेज में 100% मुफ्त स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। जमात इस्लामी पुलिस रिफॉर्म लाएगी, मईशत को आज़ाद करेगी और सूदी निज़ाम का खात्मा करेगी। उन्होंने नौजवानों से अपील की वो बनो काबिल पाकिस्तान तहरीक में शामिल होकर मुल्क की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा करें। पाकिस्तानी फिजाई का दस्ता दो तरफा मार्च इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गया। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयार होने बगैर रुके पाकिस्तान से परवाज मुकम्मल की। परवाज के दौरान हवा में ईंधन भरने का अमल इंतहाई महारत से अंजाम दिया गया। L-78 फिजाई टैंकर के जरिए कामयाब एयर टू एयर रिफुलिंग ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई ने PF की तवील फासले तक कार्रवाई की सलाहियत साबित कर दी। मश्क का मकसद दोनों बरादर फिजाई अफवाज के दरमियान हमांगी और ताउन बढ़ाना है। इंडस शील्ड अल्फा में जदीद फिजाई जंगी हरबे और मुश्तरका मिशन प्लानिंग पर तवज्जो दी जाएगी। पंजगूर बलूचिस्तान असम्बली के रुकन रहमत साले के भाई वली साले फायरिंग से कत्ल हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस अफसोसनाक वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए पंजगूर वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान असम्बली के रुकन और नेशनल पार्टी के रहनुमा रहमत साले बलूच के छोटे भाई वली साले को पंजगूर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये वाक़या चितकान के इलाके में पेश आया जब वली साले अपने घर के गेट के बाहर खड़े थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने वली साले को निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए। वाक़ये की इत्तला मिलती ही सिक्योरिटी इदारों ने जावुकुआ पर पहुंचकर मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।